नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष वाली भुजा को लंब बोलते हैं। ठीक है, लंब और आधार थीटा के हिसाब से बदलता है लेकिन कर्ण बदलता नहीं है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में लिखा हुआ है कि किसी समकोण त्रिभुज में कोण एवं भुजा का अनुपातिक संबंध। अनुपात के मतलब आप लोग पढ़े, अनुपात मतलब क्या होता है बेटा। अर्थात आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में दो हिस्से होता है, एक कोण होता है, क्या होता है, भुजा होता है। तो भुजा और कोण के संबंध के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इधर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। चलिए हम लोग यहाँ पर ई एंगल क्या लेते हैं, थीटा। ठीक, अब हमें इस थीटा का रिलेशन, ये न्यून कोण हो गया, इस न्यून कोण का रिलेशन अनुपातिक संबंध निकालना है। क्या निकालना है, अनुपातिक संबंध। अब देखिए ये जो थीटा होगा मतलब कोण सी बराबर जो थीटा होगा, एक संबंध थीटा के साथ होगा। तो इसका संबंध होगा कर्ण के साथ हो सकता है, लंब के साथ हो सकता है और आधार के साथ भी हो सकता है। आधार अर्थात बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे पी और इसको बोलेंगे एच। चलिए तो हमें ये न्यून कोण है, न्यून कोण का संबंध कर्ण, लंब और आधार तीनों में से कोई दो के साथ हो सकता है। हो सकता है कंडीशन क्या क्या बन सकता है, देखिए तो न्यून कोण का संबंध में हो सकता है कि कंडीशन कि कर्ण का संबंध, किसका संबंध, कर्ण का संबंध किसके साथ होगा, लंब के साथ होगा। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है बच्चों, तो कर्ण का संबंध, कर्ण का संबंध हो सकता है आधार के साथ हो। ठीक, तीसरा क्या बन सकता है, तो इसका अपोजिट कि लंब का संबंध होगा किसके साथ, लंब का संबंध होगा कर्ण के साथ। चौथा वही बात कि लंब का संबंध किसके साथ होगा, लंब का संबंध होगा कर्ण के साथ। पांचवा लंब का संबंध, लंब का संबंध आधार के साथ होगा। छठा आधार का संबंध लंब के साथ होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो थीटा एंगल है, न्यून कोण है और ये लंब कर आधार एक तरह का भुजा है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो हम जो संबंध पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज में कोण और भुजा के संबंध पढ़ रहे हैं। किसका संबंध पढ़ रहे हैं, कोण और भुजा के संबंध। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या क्या बन सकता है, तो हो सकता है कि कर्ण का संबंध लंब के साथ हो सकता है कि कर्ण का संबंध आधार के साथ हो सकता है कि लंब का संबंध कर्ण के साथ हो सकता है कि लंब का संबंध कर्ण के साथ हो सकता है कि लंब आधार के साथ हो, आधार लंब के साथ हो। ठीक है, जब भी हम लोग अनुपातिक संबंध निकालेंगे तो कर्ण, आधार, लंब तीनों में से कोई दो ही के साथ निकालेंगे। एक कंडीशन में कोई एक ही दो ही होगा। ठीक है, एक कंडीशन में ऐसा नहीं है कि एक कंडीशन में तीनों हो जाएगा, तीनों संबंध नहीं, एक कंडीशन में एक ही होगा। चलिए तो इस चीज को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, इसको मिटा दिया जाए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पहला संबंध निकालते हैं हम लोग। पहला संबंध केकरा साथ होगा, तो चलिए हम लोग अपने से मान लेते हैं ये कर्ण है, कर्ण का संबंध हम लोग लंब के साथ निकालते हैं। इसके साथ निकालते हैं कर्ण का संबंध लंब के साथ। तो संबंध कैसा होना चाहिए, तो संबंध कैसा होना चाहिए, अनुपातिक होना चाहिए। अनुपातिक मतलब बट्टे के रूप में होनी चाहिए। तो देखिए जैसे हम लोग निकालते हैं कि लंब का संबंध कर्ण के साथ होगा, लंब बटा कर्ण अर्थात P बटा H। तो लंब और कर्ण का संबंध को दर्शाने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति में किसका यूज करते हैं, तो साइन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, साइन का। यहाँ पर किसके संबंध दर्शा रहे हैं, थीटा का, तो साइन थीटा अर्थात साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि आधार का संबंध किसके साथ होगा, कर्ण के साथ होगा। आधार बोले तो बेस, कर्ण बोले तो हाइपोटेनस, दोनों का संबंध होगा किसके साथ, कॉस के साथ। ठीक है, तो जाएगा कॉस थीटा। तीसरा संबंध देखिए बच्चों, हो सकता है कि लंब का संबंध
आधार के साथ हो अर्थात P अपॉन B। तो लंब और आधार के रिलेशन वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? टैन। लंब और कर्ण के रिलेशन वाले भुजा को बोलते हैं साइन। आधार और कर्ण के रिलेशन वाले भुजा को बोलते हैं कॉस। और लंब और आधार के रिलेशन वाले भुजा को क्या बोलते हैं बच्चों? टैन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर थीटा क्या है? न्यून कोण है, और इस थीटा न्यून कोण का रिलेशन हम लोग लंब और कर्ण के हिसाब से देख रहे हैं। लंबी भुजा, कर्ण की भुजा। चलिए, तो यहां से आपका फॉर्मूला निकल के आ गया कि साइन थीटा बराबर, आपसे हम जब भी पूछेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा लंब बटे कर्ण अर्थात परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस P बटे H। पूछेंगे कि भाई बताइए बच्चों कि cos थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा गुरुजी cos थीटा बराबर क्या होगा, तो धार बटे कर्ण अर्थात B बटे H। पूछेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, P बटे B अर्थात लंब बटे आधार। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होगा। चलिए, अभी हम लोग संबंध कितना देखे थे? 6 को देखे थे। 6 को में 3 को रिलेशन निकाल दिए, अब 3 को और निकालना बाकी है। देखिए, इसका जस्ट अपोजिट संबंध हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो जब भी संबंध किसके साथ होगा, 1 2 3 या 4 हो जाएगा। कर्ण का संबंध लंब के साथ होगा। एक बार लंब ऊपर रहेगा तो एक बार कर्ण नीचे रहेगा, एक बार कर्ण ऊपर होगा तो लंब नीचे होगा। तो इसको बोल देंगे H, इसको बोल देंगे P। तो H और P का रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा, जो किसकी अपोजिट होती है? साइन के उल्टा होती है, अर्थात साइन के अपोजिट होती है। चलिए, इसका भी निकाल लीजिए। क्या निकालिएगा? कर्ण बटे गति आधार। कर्ण और आधार के संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कर्ण और आधार को संबंध को बोलते हैं सेक बोलते हैं। और एक और बचल है, ये इसको भी देखिए लेते हैं ये क्या कह रहा है। चलिए, आधार हो गया B, आई हो गया कथी? लंब। लंब हो गया कथी? P। एक संबंध को हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। अभी हम पीछे 6 कंडीशन देखे थे, 6 कंडीशन पर 6 का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। और ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे आगे हम लोग को क्वेश्चन भी मिलेगा। तो फिलहाल आप इस फॉर्मूला को क्या कीजिएगा, लिख लीजिए। 2 मिनट टाइम है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। फिर चलिए आगे डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए, चलिए अभी जो हम लोग 6 को फॉर्मूला पढ़े, क्या क्या पढ़े कि लंब और कर्ण का रिलेशन साइन के साथ होता है, अर्थात साइन थीटा बराबर, अर्थात क्या पढ़े बच्चे? साइन थीटा बराबर होता है P बटे H अर्थात लंब बटे कर्ण। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? H बटे P। दूसरा पर है cos थीटा। cos थीटा होता है B बाई H। इसी का उल्टा क्या होता है? तो सेक थीटा। सेक थीटा बराबर H बटा B। तीसरा क्या पढ़े थे? tan थीटा। tan थीटा बराबर P बटा B। इसका उल्टा क्या होता है? cot थीटा। cot थीटा को बोलेंगे B बाई P। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये 6 फार्मूला को आप लोग क्या कीजिएगा, बढ़िया से याद कर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका चर्चा करेंगे। ये 6 फार्मूला पढ़े, और इसमें एक बात इसका क्या रखिएगा कि एक बात हमेशा रखिएगा, जो हम लोग बार बार पीछे भी बताए कि थीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? तो लंब बोलते हैं। लंब कहा जाता है, लंब कहा जाता है। इस चीज को तो आप लोग भूल में नहीं कीजिएगा, ठीक है? तो इस इतना चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? और अगले क्लास में इस फॉर्मूला का हम लोग एकदम हॉट ट्रिक पढ़ेंगे। कौन सा ट्रिक बच्चे? हॉट ट्रिक, जो आपको एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा। सीधे ऐसे चुटकी बनाइए और याद हो गया, ठीक है? तो इस चीज के लिए आप लोग बने रहिए हमारे कोचिंग परिवार के साथ, ठीक है? चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी मुस्कान के साथ। चलिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, लव यू।